हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विकी रीजनिंग वाला पर। जैसा कि हम डाइस पढ़ रहे थे और डाइस में हमने दो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसमें पहला बेसिक बताया था क्लोज डाइस से रिलेटेड और उसके बाद ओपन डाइस पर बताया था। आज हम डाइस को ख़त्म करने वाले हैं और उसका अंतिम टाइप पढ़ने वाले हैं, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क डाइस। नॉर्मली किताबों में इस सवाल के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में ये आ जाता है और ये डाइस का ही एक पैटर्न है जिसमें पूछ लिया जाता है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, हालांकि अप्रोच बहुत है इसको बनाने के लिए। फिर भी मैं आपको एक ऐसा मेथड चुनकर बताऊंगा जो आप अगर सीख जाएं, एक दो सवाल तक उसको देखें, पहचानें, समझें और साथ साथ में करने की कोशिश करें कि वाकई में आप इसमें एफर्ट लगा रहे हैं या आपसे ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसको देखें और गौर करें कि कहाँ कमी है। इस तरह के डाइस अगर आ जाएं तो हम उनको कैसे ट्रीट करें, इसके बारे में देखते हैं। बेसिक आपको पता ही है। अगर आप डायरेक्ट किसी वीडियो पर आ गए हैं तो आपको पहले बेसिक वाले देखने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि अपोजिट कैसे निकलते हैं, ओपन डाइस कैसे बनता है, ओपन डाइस में अपोजिट कैसे बनते हैं, किस तरीके से ओपन डाइस से डाइस बनता है या नहीं बनता है। अब बात करते हैं कि इन सवालों को कैसे ट्रीट करें। तो आपको जहां पर भी क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो डिजिट, वो वैल्यू यहां से मिसिंग है। ठीक है, यहां पर आपको यह बताना है कि वाकई में रियल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो यहां कौन आएगा। अल्टरनेट चार एक्सप्रेशन है, चार अल्टरनेट है, चार विकल्प है। सही एक्सप्रेशन चुनना है आपको। तो आपको करना क्या है, हालांकि इसको कंपेयर हम किसी और से भी कर सकते हैं, किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप जो क्वेश्चन मार्क डाइस है उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने के बाद जितने भी डाइस बचे उसमें वो ट्रिक लगाइए, वो रूल लगाइए जिससे आपको कॉमन मिल जाए। तो कॉमन या तो होगा, एक डिजिट कॉमन होगा, कॉमन फेस पर होगा, या कॉमन होगा तो अनकॉमन फेस पर होगा, या दो अंक कॉमन आ सकते हैं। तो इसको छोड़ने के बाद बाकी बचे में आपको पता होगा कि कॉमन क्या है। तो आप बताएं कि कॉमन क्या आया इसमें से। आप कहेंगे सर दो आया कॉमन। कौन सा आया कॉमन? दो। क्या कॉमन फेस पर है, समान सतह पर है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यूं कहें कि कॉमन आया पहले में दो, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमना, और यही मैंने आपको बताया था, दो, चार, तीन। इसमें भी दो के बाद क्या आएगा? दो के बाद आएगा सर एक, और एक के बाद आएगा पांच। आप ये कह सकते हैं कि दो का अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। चार, एक, तीन, पांच के अलावा छह आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक काम जो आपको मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया, आपको बखूबी आता है। बात करते हैं कि सर यहां पर क्या आएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपोजिट तो आपने निकाल लिए, लेकिन अपोजिट या तो आप इनके पीछे रखें कि चार का अपोजिट क्या आया? एक। दो का अपोजिट क्या आया? सर छह। तो यहां पर आपको इस प्रकार से घूमना है कि छह, एक और फिर क्वेश्चन मार्क क्या है। तो जैसे मैं आपको यहां बताऊं कि दो का अपोजिट आपने कहा कि छह आएगा, चार का अपोजिट आपने कहा एक आएगा, तीन का अपोजिट आप कहते हैं पांच आएगा। तो इस हिसाब से घूमना है कि क्वेश्चन मार्क का नंबर लास्ट में आए। तो सर छह से शुरू करो, फिर एक आएगा, और फिर घड़ी की दिशा में ही घूमना है हमको, ये भी ध्यान रखना है। तो छह, एक, सर पता नहीं चल रहा है छह के बाद एक कहाँ है, छह के बाद तो घड़ी की दिशा में तीन आ रहा है। इस पर रख कर देखें, एक का अपोजिट क्या आएगा? चार आएगा। दो का अपोजिट क्या आएगा? छह आएगा। फिर क्या आएगा? फिर कहता है कि देखिए चार के अपोजिट एक आ गया, तो पांच के अपोजिट तीन आ जाएगा। कहता है छह, एक, उसके बाद क्या आएगा? तो कहता है छह, एक, उसके बाद क्या आएगा? सर इधर भी पता नहीं चल रहा, हालांकि मुझे पता है। तो इस प्रकार से अगर करना चाहें तो कभी कभी ठीक बैठ जाएगा। आप घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे तो जो भी थर्ड नंबर पर आएगा घड़ी की दिशा में, वही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का। इसके अलावा एक और तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है, क्या है कि सर आपको ओपन डाइस बनाना है। क्या बनाना है? ओपन डाइस बनाना है। ये तो वो तरीका है जो हम रफली यूज करें कि इसके पीछे के अगर हम देख ले और घड़ी की दिशा में घूम जाए तो क्या पता बैठ ही जाए।
अब बात करते हैं कि एक ओपन डाइस बनाइए आप, ओपन डाइस, जिसमें इस प्रकार से आपको डाइस बनाने हैं, 4 सतह ऐसे बनानी है। एक 2 के नीचे बनाना है फेस या पैनल, एक बनाना है 3 के ऊपर। जो भी आपका कॉमन था, जो आपको यहां से मिला, जो कॉमन था वो यहां से मिला, आप बताएं कि कॉमन क्या था, उसको 2 नंबर पर रखें हमेशा। हम एक ऐसा ओपन डाइस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वाकई में इनके अपोजिट क्या होगा पता लग जाएगा, और अपोजिट फेसेस भी वही बनेंगे जो आपने यहां से निकाली, या आपको पता है वो यहां पर भी दिखेंगे। तो अगर मैं सीधा का सीधा वही डाइस बना दूं जो प्रॉपर डाइस है, तो मुझे पता लग जाएगा किसके अपोजिट क्या आएगा। तो सर मैंने यहां रखा 2, 2 4 3, पहला डाइस यहां रखो घड़ी की दिशा में, 2 4 3, तो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो 2 4 3, तो यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, घड़ी की दिशा में रख दिया। 2 1 5, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 को रखा है, कॉमन को इसलिए रखा है, एक डाइस कॉमन से इधर घूम जाए, एक डाइस इधर घूम जाए। 2 1 5, तो 2 1 5, बचा हुआ सतह किस पर क्या आएगा, तो आपको पता है बचा हुआ सतह पर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब बात यह है कि जो नजदीक है क्वेश्चन मार्क में, वो नजदीक दिखने चाहिए। 6 और 1 पड़ोसी हैं, तो 6 और 1 ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी होते हैं, ये पड़ोसी होते हैं, ये पड़ोसी होते हैं, ये पड़ोसी होते हैं, ये भी पड़ोसी होते हैं। जो नजदीक फेसेज होती है, जहां पर 3 दीवारें मिलती हैं, 3 दीवारें मिलती हैं, 3 सतह मिलती हैं, वो पड़ोसी ही होते हैं। ठीक है सर। तो बात ये है कि सर इसका आंसर कैसे आएगा, तो कहता है इसका नंबर लास्ट ही लास्ट में आना चाहिए, 6 1 और उसके बाद। तो मैं कहता हूं सर 6 तो आ गया, घड़ी की दिशा में 1 भी आ गया, लेकिन उसके आगे घड़ी की दिशा तो ऐसे ही जाती है सर, इधर तो कोई है ही नहीं। तो कहता है ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर कि अपोजिट घूम जाइए? सर अपोजिट घूम जाइए। क्या करें कि सर 6 से 1 और फिर क्या आएगा, 5। लेकिन सर ये 5 हमारा रियल आंसर नहीं है। कैसे? ये डाइस है हमारा, इधर मैंने लिखा 1 2 और 3। मुझे डाइस के हिसाब से घूमना तो था इधर 1 से लेकर 6 और फिर आना था ऐसे। मैं 1 2 और 3 पर आना था, मैं चला गया उल्टा 1 2 और इधर। तो मैं तो एक्चुअल में इसके अपोजिट चला गया। तो मुझे चलना तो था घड़ी की दिशा में, मैं चला गया घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाने से मेरे को ये नंबर पता लग गया, इसके अपोजिट वाला। तो अगर यहां पर 5 है, तो यहां पर 5 का अपोजिट आएगा। तो 5 का अपोजिट कौन है आपको पता है, 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहली बात फिर रिपीट कर देता हूं, कॉमन को रखना है 2 नंबर पर, यानी 2 नंबर वाली सतह पर। पहला डाइस घड़ी की दिशा में, दूसरा डाइस घड़ी की दिशा में, बचा हुआ यहां रख दें। और यहां देखें कि जो 2 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, जो 2 तत्व दिए गए हैं, 2 अल्फाबेट या डिजिट दिए गए हैं, वो हमेशा नजदीक होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया ये नजदीक है। अगर ये नजदीक नहीं होते तो मैं यही डाइस दोबारा क्रिएट करता, कॉमन को कॉमन की जगह रखता, और पहला डाइस इधर रखता, दूसरा डाइस इधर रखता, चेंज कर देता। तब 100% पड़ोसी जो यहां दिख रहे हैं, वो पड़ोसी के रूप में ही आते। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए मैं भरपूर सेशन लेकर आया हूं, इसके 6 7 8 सवाल हम करने वाले हैं। दूसरा सवाल देखिए इसका, अभी आप अप्लाई कीजिए कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, व्हाट कम्स, क्या आएगा ऑन क्वेश्चन मार्क पैलेस, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आप बताएं। क्या करें, 2 डाइस बनाने थे, लेकिन अगर पहला ही बन जाए तो फिर दूसरे की ट्राई ना करें। क्या करना था, 1 2 के नीचे बनाना है, 1 3 के ऊपर बनाना है। और कॉमन को मैं यहां इसलिए रख रहा हूं कि दोनों तरफ कॉमन बनेगा वो। तो क्वेश्चन मार्क डाइस को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे समझ आ रही है बात आपको। यहां से कॉमन उठाइए, कॉमन मिला 3, तो 3 यहां रखेंगे, बिल्कुल ठीक सर। पहले वाले को घड़ी की दिशा में घुमाइए, 3 6 1, तो 3 6 और 1 घड़ी की दिशा में, बिल्कुल ठीक है।
3 4 5, तो 3 4 और 5 हमने रख दिया। अब वो कहता है यहां क्या आएगा, आप बताएं देखकर कौन सा डिजिट बच गया होगा। सर 2 बच गया। समझ में आई बात? 2 बच गया सर। अब बात यह है कि सर 2 बच गया, हमें क्या चाहिए, क्या 2 और 4 पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, है क्या पड़ोसी? बिल्कुल है सर। वो कहता है कि इस प्रकार घूमिए, इस प्रकार से उस एलिमेंट से घूमिए कि इसका नंबर लास्ट में है। तो 2 से घूमिए सर, 2 4 और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा सर, या यूं कहें 2 4 और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो 2 4 घड़ी की दिशा में चलूं तो घड़ी की दिशा में तो ऐसा बढ़ा, फिर वही कंडीशन बनी कि आंसर नहीं आया। तो मैं क्या करूं सर, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाइए, इधर 2 4 इधर घूम जाइए, ये अपोजिट पता लग जाएगा, तो ये पता ही हमें यहां पर जो भी होगा अल्टरनेट पर अपोजिट होते हैं। तो सर 2 4 और 5, लेकिन 5 का अपोजिट कौन है? एक, यहां एक आएगा। आंसर में क्या आ जाएगा? एक। अगर घड़ी की दिशा में ही जो अंक मिल जाए वो तो आंसर है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में तुम दूसरी अपोजिट साइड पर चले गए, उसके अपोजिट फेस पर चले गए, उसका अपोजिट ही तो आंसर में आ जाएगा फिर। अगला सवाल, इसको अप्रोच कीजिए, देखते हैं आप आंसर निकाल पाते हैं क्या। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कितनी आप कर पाते हैं। कहीं कम रह जाएगी मेहनत तो कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आप मेहनत करें। देखें इसको, चेक करें आपसे बनेगा नहीं बनेगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। घड़ी की दिशा में ही आंसर हो क्या पता, और नहीं हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाइए, अपोजिट को आंसर में ला दीजिए। और जो आप अपोजिट निकालेंगे वो ओपन डाइस में भी एज ए अपोजिट ही विद्यमान रहेंगे, वहां पर एग्जिस्ट करते हैं वो। देखें दोबारा, दोबारा देखिए, एक पासा बनाया, बार बार मैं वही पासा बना रहा हूं। तो 4 सीधे बनाए, एक 2 के नीचे बनाया, एक 3 के ऊपर बना दिया। सर कॉमन क्वेश्चन मार्क डाइस को छोड़ दीजिए, यहां से बताएं कि कॉमन क्या आया। 6 3 1, 6 3 2 4 6। सर 6 आया, तो 6 को यहां पहला डाइस यहां रखें। 6 3 1, 6 3 1। जी, 6 पहला डाइस, कॉमन अंक यहां रखा, 6 3 1, तो 6 3 और 1 घड़ी की दिशा में घूम गए। 6 2 4, तो 6 2 और 4, बचा क्या सर? 5 बचा, लिख दिया। अब हम इस डाइस में देखेंगे कि क्या वाकई में 1 और 5 नजदीक है। 1 और 5 यहां दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि ये नजदीक ही है, लेकिन हमको पेपर क्रैक करने के लिए ज्यादा उल जलूल हरकतें नहीं करनी, हमको क्रिस्टल और क्लियर आंसर चाहिए, तो उसके लिए नियम कन्फर्म होना चाहिए। तो सर जो नजदीक दिख रहे हैं वो नजदीक है नहीं सर, हालांकि 5 का अपोजिट 6 है, उसके अलावा सारे उसके पड़ोसी होते हैं जैसे ये डाइस बंद होगा। बट अब क्या करें, दिक्कत है तो फिर नया डाइस बनाइए। नया डाइस में क्या करना है, एक 2 के नीचे बनाना है, एक 3 के ऊपर बनाना है। कॉमन को हमेशा 2 नंबर पर ही रखना है, लेकिन जो पहले वाला डाइस था 6 3 1, तो 6 3 1 उसको दूसरे नंबर पर रखें, 6 3 1, 6 3 1 बिल्कुल रख दिया सर। दूसरे वाले को पहले की जगह रखें, 2 6 2 4, 6 2 और 4, बचा कौन? 5, लिख दिया। बताओ 1 और 5 नजदीक है क्या? है सर। सर क्वेश्चन मार्क का नंबर लास्ट में आना चाहिए, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 1 और फिर क्या आएगा? क्या 5 5 से घड़ी की दिशा में अगला डाइस है? बिल्कुल सर, अगली सतह बिल्कुल वैसी की वैसी मिल रही है घड़ी की दिशा में। तो 5 1 और अगला क्या आ जाएगा? 3। आंसर विल बी 3। ओके, दोबारा देखो अगला सवाल, इसको ट्रीट करें, इसको देखें क्या आएगा। कोशिश करें एक, और भरपूर ईमानदार कोशिश करें। और अभी मैं आपको अपोजिट भी चेक करके बताऊंगा कि वाकई में, क्योंकि ज्यादा चीजें एक साथ कर नहीं सकते थे, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है।
चलिए देखते हैं इसको। थोड़ा सा गैप में इसलिए ले रहा हूं बोलने में ताकि आप अप्रोच कर पाए, आप सीख पाए उस चीज को। तो सर, एक डाइस बनाएंगे जिसमें 4 सतह सीधी बनाएंगे, एक 2 के नीचे बनाएंगे, एक 3 के ऊपर बनाएंगे। अगर पड़ोसी पड़ोसी के रूप में मैच ना करे तो दूसरा डाइस क्रिएट करेंगे हूबहू सेम। कॉमन कौन है सर? क्वेश्चन मार्क डाइस को छोड़ दीजिए, कॉमन यहां से मिलेगा, श्योर मिलेगा। बताइए क्या आएगा? आप कहेंगे सर कॉमन 2 है। बिल्कुल 2 है। 2 को यहां रखें कॉमन को, ताकि वो इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए। 2 4 3, तो 2 4 3, 2 4 3, 2 1 5, तो 2 1 और 5, बचा क्या सर? 6। आप देखकर बताएं, आप देखकर बताएं कि वाकई में 6 और 1 नजदीक है, तो बिल्कुल है सर। अगर आपको डाउट है कि सर मैं घड़ी की दिशा में ही लाना चाहता हूं, अगर पड़ोसी तो आ गए हैं लेकिन घड़ी की दिशा में नहीं, तो आप फिर से दूसरा बना सकते हैं, लेकिन आंसर यहां से भी आ जाएगा जैसे मैंने बताया था, अपोजिट घूमने पर। 1 2 के नीचे, 1 3 के ऊपर। लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करके बता रहा हूं इस चीज को। कॉमन पहले वाला इधर रख ले, 2 4 3। हमने रखा था 2 4 3 इधर, अब इधर रख देते हैं 2 4 3। इधर था 2 1 5, 2 1 और 5। फिर क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या आएगा सर? 6। सर 1 और 6 तो मैच नहीं किया, तो कोई बात नहीं। अगर आ भी जाता तो हो सकता है कई बार मिल जाता है। और हर बार आप देखेंगे कि 3 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 5 है, 2 का 6 है, 2 का 6 है, 4 का 1 है, 4 का 1 है। गलत नहीं आएगा, लेकिन हम जो देखना चाहते हैं ना इजी वे में, उसके लिए काम किया जा रहा है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आगे भी बात करेंगे, कहीं ना कहीं दोबारा आएगा। खैर यहाँ पड़ोसी है। 6 1 अगला क्या आएगा? तो 6 1 अगला सर घड़ी की दिशा में कोई नहीं है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ। 6 1, तो 6 1 और घड़ी की विपरीत दिशा में 5। यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ 5 का अपोजिट आएगा, क्या आएगा? 3। तो राइट आंसर यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3। अगला सवाल फिर से अप्रोच करें। बेहतर सवाल चल रहे हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एक क्लास पूरी 0 से हीरो तक की क्लास बनाएंगे हम डाइस की, जहां से हम बेसिक नीड शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और एडवांस डाइस जो ये ऐसा आ रहे हैं और किस तरह के सवाल और बनते हैं, डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। और यहाँ हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, बात करते जाएंगे, समझाते चलेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, 100% आएंगी। बस आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो आपके लिए यूजफुल है। आप इसको शुरू से एंड तक जरूर देखें। अगर आप वाकई में एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एक जॉब को पक्का करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो पर पूरा टाइम देना चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक। देखते हैं। फिर से वही डाइस बनाना है, तो ये डाइस तो हम पक्का कर ही चुके हैं कि ऐसा ही बनाना है। सर क्वेश्चन मार्क डाइस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो अनकंप्लीट है, वहां से कॉमन कैसे लाएंगे? तो कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ से। है क्या कोई कॉमन? 2 1 3 में से सर 3 है, तो 3 आया है, तो 3 को यहाँ रखें। 3 2 1, 3 2 1, 3 4 5, 3 4 5। बचा क्या सर? बच गया जो 1 2 3 4 5 आ गया, तो 6 बच गया। तो क्या 3 और 4 एक जगह है क्या? हाँ सर, पड़ोसी हैं ये, इनको हम पड़ोसी ही कहते हैं। तो सर 3 4 घड़ी की दिशा में घूमेंगे, 3 से 4, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का नंबर आना चाहिए। तो 3 4, और फिर आंसर क्या आएगा? सर ये तो सीधा घड़ी की दिशा में ही है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं इसी उसी दिशा में उत्तर मिलना चाहिए। 3 4 और 5, हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाते तो हम इसके अपोजिट अपोजिट की तरफ जाते, तो अपोजिट का जो अपोजिट होगा वो आंसर में रख सकते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए मैं इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट आ गए हैं तो आपको बेसिक देखना चाहिए पहले। अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन देखें। इसको इसको देखें।
देखते हैं क्या करें सर। क्वेश्चन मार्क वाला डाइस जब भी आएगा हम यही करेंगे कि चार फलक सीधी बनाएंगे, एक दो के नीचे बनाएंगे और एक तीन के ऊपर। अभी क्या करें, क्वेश्चन मार्क डाइस वाला छोड़ दीजिए, अनकंप्लीट वाला छोड़ दीजिए, और जो कंप्लीट है आपके सामने तीनों सतह जिस पर भरपूर है दिखाई दे रहा है, उसमें आपको पता लग गया होगा अब तक डी कॉमन है। डी सी ए, तो कॉमन को यहां रखते हैं जो दोनों में है, डी डी, तो यहां पहला वाला डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, डी एफ ई, डी एफ और ई। अगला क्या बचेगा सर, अगला बचेगा हमारे पास बी, जो यहां कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको, कब रख रहे हैं, अदरवाइज पता नहीं है। अच्छा सर, अभी बी और ए नजदीक है, इधर तो नहीं है, नहीं है तो फिर दूसरा डाइस बनाइए। दूसरा डाइस में क्या करें, सेम कंसेप्ट, एक दो के नीचे रखें, एक तीन के ऊपर रखें। कॉमन वाला यहीं रखें, लेकिन पहला डाइस जो था डी सी ए वो इधर रख दें, और जो दूसरे वाला था डी एफ ई वो यहां रख दें, डी एफ और ई। बचा जो वहां रख दें, 100% नजदीक आएगा, 100% बनेगा, इसलिए फिक्स कंसेप्ट पर जा रहे हैं हम। बी ए, हालांकि अपोजिट सबके सेम है, एफ और सी, एफ और सी, ए और ई, ए और ई, डी और बी, लेकिन हमको जो चाहिए ना कंसेप्ट क्लियर, वो समझना है हमको बस। हालांकि डाइस में कोई रूल है ही नहीं, तरीका बिल्कुल सही है, ला सकते हैं आंसर, लेकिन इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्लास को थोड़े इत्मीनान से देखिए और समझिए, हमको आंसर लाना है और सही तरीके से लाना है, दिमाग में ऐसी परेशानी ना हो कि क्या करना है। एक नियम बना देते हैं, ये डाइस हमारा फेल हो गया तो छोड़ दिया, दूसरा बना लिया। पड़ोसी हैं, बिल्कुल है सर, बी ए और अगला के, तो अगला कहता है बी ए और अगला क्या आ जाएगा, बिल्कुल सर सी आ जाएगा आंसर। कैसे सर, बी, बी से घड़ी की दिशा तो ऐसे ही चलती है सर, दाई और ऐसे ही चलती है घड़ी की दिशा, तो जहां से शुरू करेंगे घड़ी की दिशा में घूमे तो ए के बाद सी आएगा। सर इधर क्यों नहीं जाते, तो ये तो अपोजिट आ गया, अपोजिट यहां थोड़ी रख सकते हैं बी का, पड़ोसी तो कभी विपरीत होता नहीं, और घड़ी की दिशा में घूमना हो तो तीन सतह चाहिए, तीन सतह चाहिए, तो हमको यहां आंसर क्या आ जाएगा सर, सी आ जाएगा, बी ए और सी आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम चाहें यहां सी पर रखकर, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर यहां सी है तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं किसी से, तो आपको पता लग जाएगा कि सी ए कट जाएगा, ए सी कट जाता है, डी का अपोजिट बी, तो डी का अपोजिट बी। बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। तो करने के तरीके बहुत हैं, बट बात वही है कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से सीखें और कभी ये कंसेप्ट भूले नहीं। इसका ये सवाल और देखते हैं, अप्रोच लगाइए, आंसर बताइए, अप्रोच लगाइए, आंसर बताइए, कौन सा आंसर आएगा। कब आपको दूसरा डाइस बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं बनाने की रिक्वायरमेंट है, कॉमन कहाँ रखेंगे, घड़ी की दिशा में घूमना क्या होता है, अनकंप्लीट डाइस को छोड़ देते हैं, बाकी बचे को देखते हैं कि कॉमन कौन आता, बताएं। हाँ जी, आई होप आपने ये सवाल कर लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। अब ये बहुत आसान पैटर्न बन गया होगा धीरे धीरे, जब से हमने पहले सवाल से किया है, और ये अंतिम सवाल के रूप में करेंगे हम, एक दो के नीचे और एक तीन के ऊपर। ठीक है, अब आप ये बताएं, अब आप ये बताएं कि सर कहाँ से लाएंगे कॉमन, यहां से नहीं लाएंगे, इसको छोड़िए सर, हम कॉमन लाएंगे सर इधर से। है क्या कोई कॉमन, दो चार तीन में से कोई इधर भी होगा सर, तीन, तीन को कहाँ रखें सर, दूसरे नंबर पर रखें, तीन दो चार, तीन दो और चार, तीन पांच और एक, तीन पांच और एक, बचा क्या सर, छह रख दिया। एक और छह सर नजदीक है, यहां पर भी है, कोई डाउट नहीं, दूसरा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। सर छह से शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का नंबर लास्ट में आना चाहिए, एक से करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाएगा, फिर छह आएगा, तो छह एक और क्वेश्चन मार्क, तो छह एक और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा सर, पांच।
दे दनादन गोल। बात खत्म, कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। तो ये तो था क्वेश्चन मार्क डाइस के बारे में। अगर आप मेरे से किसी भी टॉपिक पर रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए वही चीज़ यहाँ पर करवाऊँ जो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। हालांकि रीजनिंग में कोई पहला और कोई अंतिम चैप्टर नहीं होता है। आप जब चाहे रीजनिंग में किसी भी चैप्टर को शुरू कर सकते हैं और किसी भी चैप्टर पर उसको फिनिश कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं। ये तो एक तरीका होता है कि आपको रीजनिंग धीरे धीरे समझ में आए तो हम कुछ ऐसे चैप्टर उठा लेते हैं। बाकी आप जो भी चैप्टर कहेंगे उसको हम शुरू कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी और आशा करते हैं कि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा, आपको बेहतर लग रहा होगा, आपकी कंपटीशन की तैयारी में यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी की बात हम कल करते हैं। थैंक यू।